बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम तफसीर माह रमज़ान डेली दुआस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज के दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीहि इला मर्ज़ातिक वजन्निबनी फ़ीहि मिन सख़तिक व नक़मातिक ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिक़राअति आयातिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे इस महीने में उन चीज़ों से नज़दीक कर दे जो तेरी खुशी का सबब बनती हैं, और अपने गुस्से और अजाब से मुझे दूर कर दे। मुझे कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जी सिस्टर, माह रमज़ान की इस खूबसूरत दुआ में मासूमीन अलैहिस्सलाम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। हम अगर इस दुआ का तर्जुमा देखें तो इमाम ने इस तरह से इस जुमले को फरमाया कि खुदाया उस दिन, यानी आज का दिन जो है, हमें अपनी मर्ज़ी से करीब कर दे और अपनी नाराज़गी और अपने अजाब से हमें बचा ले। हमें कुरान की तौफीक दे अपनी रहमत से, ए बेहतरीन रहम करने वाले। यानी इमाम मासूम ने इस दुआ में तकरीबन अल्लाह से दो तकाजे किए हैं। एक ये कि अल्लाह तू राज़ी हो जाना, नाराज़ ना होना जी, और दूसरा ये कि इमाम कह रहे हैं कि हमें कुरान की तरफ बिल्कुल करीब कर देना, राग़िब कर देना। तो पहला जो मौला ने फरमाया ना कि नाराज ना होना, रब राजी हो जाना, सही जी। हम जानते हैं कि इंसान के आमाल ही हैं जो अल्लाह को या नाराज करते हैं या खुश करते हैं, सही है। अगर हम ये दुआ मांग रहे हैं कि खुदा तू हमसे राज़ी हो जाना, तो हमें सबसे पहले चेक तो करना चाहिए ना कि ऐसा कोई अमल अंजाम तो नहीं दिया है कि जिससे वो नाराज़ होता है। एब्सोल्युटली हाँ, अगर हमने कोई ऐसा अमल अंजाम दिया है जिससे रब नाराज़ होता है, तो पहले हम इस्तिग़फ़ार की मंजिल पर अपने आप को आगे बढ़ाएं और फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। माफ़ी तो मांगे परवरदिगार आलम से, हाँ, क्योंकि रज़ाए इलाही का हासिल करना इतना आसान नहीं है। अहकामात इलाही, अम्र इलाही पर जब तक इंसान अमल नहीं करता, तब तक वो अल्लाह की रज़ा को हासिल नहीं कर पाएगा। जी सिस्टर, हाँ, तो वो कौन सी मंजिल होती है एक इंसान की ज़िंदगी में जिस पे हमें रुक कर सबसे ज़्यादा ठहर कर सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है, और ये हम किस तरह कर सकते हैं? क्या सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना काफ़ी होता है? देखिए, दूसरी ही जो दुआ है ना कि कुरान के करीब कर दे, मौला बताना चाह रहे हैं कि कुरान की तिलावत आप जितनी ज़्यादा करेंगी, अल्लाह आपसे राज़ी होता चला जाएगा। लेकिन फ़लसफ़ा क्या है? कुरान की तिलावत से अल्लाह राज़ी कैसे होगा? कुरान, हदीस के जुमले हैं कि कुरान अल्लाह की जानिब से एक अहदनामा है। अहदनामा आप इसको आसान लफ्ज़ों में अग्रीमेंट समझ सकती हैं कि अल्लाह की जानिब से ये एक अहदनामा है। लिहाजा इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की जानिब से जो अहदनामा उसे मिला है वो रोज़ाना पढ़े। इसीलिए ताकीद की गई है कि कम से कम 50 आयतें आप डेली पढ़ें। और क्यों पढ़ें? क्योंकि इस अहदनामे में खुदा तुमसे जो कह रहा है तुम वो करो। क्यों कुरान की तिलावत अल्लाह की रज़ा बनेगी? क्योंकि जब कुरान पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो खुदा की रज़ा हासिल होगी। सिर्फ कुरान के अल्फाज की तकरार, सिर्फ अल्फाज का पढ़ना काफ़ी नहीं है। अभी मेरा सवाल भी आपसे यही था सिस्टर कि अक्सर हम देखते हैं ना कि लोग बहुत कुरान की तिलावत करते हैं, पूरा पूरा दिन कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो क्या इसके मानी ये है कि वो परवरदिगार आलम से ज़्यादा करीब है या अल्लाह उनसे राज़ी है? देखिए, लफ्ज़ों को पढ़ने का जो अज्र अल्लाह ने बयान किया है माह रमज़ान में, वो उन्हें हासिल हो जाएगा, मगर जो हकीकी फजीलत है, जो रज़ाए इलाही है, उसका हासिल करना मुश्किल है ना, मुहाल है।
ہمارا اور آپ کا پورا فوکس ختم قرآن پر ہوتا ہے، جی، کسی طرح بس قرآن ختم کر ہو دیا جائے، جی، ایک قرآن 2 قرآن کاؤنٹنگ ہوتی ہے آپ کی، بالکل، کتنے قرآن ختم ریس ہوئے، لگتی آپ ہے، کی جی، ہاں ریس لگتی ہے، جی، جبکہ قرآن کو اگر سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوگا۔ قرآن دل میں نور پیدا کرتا ہے، لیکن کب؟ جب قرآن کے اثرات کو دل میں اتارا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھیں، حدیث ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کے تلاوت کی زینت ہے خوبصورت آواز۔ جب قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ سے، خوبصورتی کے ساتھ، ایک ایک الفاظ کو صحیح ادا کر کے، ان کے معنی کو سمجھ کے، تب جا کر وہ تمہارے دلوں کو منور کرے گا، وگرنہ یہ ایسے پڑھا جا رہا ہے قرآن کے زیر کہیں ہے، زبر کہیں ہے، تلفظ کہیں ہے، مخرج کہیں ہے، اور اتنی سپیڈ ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا لفظ پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ ریس نہ لگائیں، بس اتنی کوشش کر لیں کہ ایک آیت ہی پورے ماہ رمضان میں پڑھیں، مگر ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور پھر اس پر عمل کر لیں، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ آپ کے دلوں پر اثر کر سکے۔ بے شک جی ویورز، ماہ رمضان کی اس دوسری دعا میں ہی اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام ہمیں ایک اہم پیغام دے رہے ہیں، ساتھ میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، ہم تمام یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مکمل کر سکیں، پورا پڑھ سکیں۔ نیت اچھی ہے، صاف ہے، اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس ماہ میں بھلے ہی آپ کچھ پڑھیں، تھوڑا قرآن پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہو سکے اور آپ قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دعا میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ۔